हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह हम लोग बायो का एक टॉपिक कवर करेंगे जिनका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। जितने भी इससे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक दो लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मेढक में दांत होते हैं, यानी जो आपका मेढक है उसमें किस प्रकार के दांत होते हैं। सो मेढक में जो आपका दांत होता है वह होता है होमोडोंट। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, होमोडोंट। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए उसे होमोडोंट कहते हैं। यदि दांत आपका एक ही प्रकार का हो तो उसे क्या बोलेंगे? होमोडोंट बोलेंगे। थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। जैसे मनुष्य का दांत, यानी जो ह्यूमन का जो दांत होता है वो आपका क्या होता है? थिकोडोंट। एक हो जाता है आपका हेट्रोडोंट। वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं। मनुष्य का दांत किस प्रकार का होता है? हेट्रोडोंट। क्यों? कहा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एक जो अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन के लिए जो तीस फार्मूला होता है वह 2123/2123, मतलब 2 आपका कैनाइन होगा, सॉरी इंसीजर होगा, एक आपका कैनाइन होगा, 2 आपका प्रीमोलर होगा और 3 आपका मोलर होगा। देखिए मनुष्य के जो दांत हैं वह जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार 20 दांत आते हैं जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत। और इनके टूटने के बाद आपके टोटल 32 दांत आएंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दांत का शिखर बना होता है, यानी जो दांत का शिखर है वह किससे बना होता है? सो दांत का शिखर आपका डेंटाइन से बना होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, डेंटाइन। दांत का शिखर आपका डेंटाइन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग एवं सबसे जो कठोर भाग होता है वह कौन है? इनामेल। दांत के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। मतलब जो दांत है, दांत के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं डेंटाइन। कार्टिलेज देख लीजिए। कार्टिलेज या मुलायम एवं लचीला होता है। कार्टिलेज आपका मुलायम और लचीला होता है। नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है, तथा कार्टिलेज जो होता है वह नाक और कान के निर्माण में आपकी मदद करता है। काइटिन, कीटों की जो बाहरी आवरण होता है वह किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है। और जो कवक होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति आपका काइटिन की बनी होती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पेप्सिन है होता है। पेप्सिन आपका क्या है? पेप्सिन आपका एक एंजाइम है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। देखिए पेप्सिन स्टोमेक के पेप्टिक सेल से निकलती है। मतलब जो आपका पेप्सिन है वह कहाँ से निकलती है? पेप्टिक सेल से। और पेप्टिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेक में, यानी आपके पेट में, जो पेप्सिन में बदलता है। चलिए ठीक है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, यानी जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में चेंज कर देते हैं? पेप्टोन में चेंज करते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन या हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं और बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होते हैं। सो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आपका कौन सा चीज़ जरूरी है? हार्मोन की ज़रूरत होती है। विटामिन जो होता है, विटामिन हमारे शरीर को बीमारी से सुरक्षा करता है, यानी बीमारी से जो सुरक्षा प्रदान करता है वह आपका हो गया विटामिन। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन आकृति में होता है, यानी जो ग्लूकोज है
वह किस में चेंज होता है? ग्लाइकोजन में। कहाँ पर होता है? यकृत में। लेकिन यह स्टोर कहाँ पर होता है? इसका संग्रह कहाँ होता है? सो वह यकृत और पेशिया में होती है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यकृत और पेशिया। ठीक है। लीवर जो होता है इसकी वजन अप्रोक्सीमेटली आपका 1500 ग्राम होगा, मतलब कि 1.5 किलो के आसपास में। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? सो दंत इनामेल को जो कठोर बनाता है उसको बोलते हैं फ्लोरीन। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, फ्लोरीन। देखिए जो कैल्शियम होता है वह कैल्शियम आपके दांत में पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। दांत में आपके क्या क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं। देखिए आयोडीन जो है, जो आपका आयोडीन है, आयोडीन लेमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त की जाती है। और आयोडीन की कमी से आपका कौन सा डिजीज होता है? घेंगा रोग होता है। देखिए सोडियम, सोडियम जो होती है वह जो पेशियां हैं ना उसमें संकुचन लाती है। सोडियम प्लस आपका जो तांत्रिक वेग है, जो इम्पल्स होते हैं आपके माइंड में, वह किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सोडियम के द्वारा। प्लस सोडियम जो होता है वह रक्त दाब को कंट्रोल भी करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? सोडियम। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? सो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है कि पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। कि पाचन और पोषण के लिए किसका इमल्सन करना? वसा का। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? देखिए जो आपका पित्त है ना, पित्त रस जो है वह आपका कहाँ बनता है? यकृत में, यानी यकृत से उसका सिक्रेशन होता है और वह जमा होता है आपका पित्ताशय में। सो यकृत से पित्ताशय में किसके माध्यम से जाता है? सो वह जाता है सिस्टिक डक्ट के माध्यम से जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सिस्टिक डक्ट। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होती है? सो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। देखिए आपका जो इंसुलिन है, इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय से, अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका से होती है और इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज रोग यानी मधुमेह डिजीज होता है। इंसुलिन का जो आपका इंसुलिन कहाँ से निकलते हैं? पेंक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिका से। और यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपका कौन सा डिजीज हो जाएगा? डायबिटीज यानी मधुमेह डिजीज हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लूकोज लीवर में किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में आपका संचित होता है। इसका संबंध मादा प्रजनन तंत्र से है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? यानी प्रोटीन कहाँ पर आपका एमिनो अम्ल में बदलता है? वह होता है छोटी आंत में। और पचा हुआ जो भोजन होता है वह पूरी तरह से अवशोषण आपका छोटी आंत में ही होता है। देखिए जो आपका आमाशय है, यानी जो आपका पेट है, स्टोमक, स्टोमक में आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। स्टोमक से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, प्रोपेप्सिन निकलता है, म्यूसिन निकलता है और रेनिन निकलता है। रेनिन जो होता है वह मिल्क के पाचन में मदद करता है। प्लस रेनिन जो होता है वह अडल्ट लोगों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण अडल्ट लोगों में दूध पचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है, यानी रेनिन कहाँ से निकलता है? सो रेनिन आपका आमाशय से निकलता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, आमाशय से। और रेनिन का काम क्या होता है? मिल्क का पाचन करना, कि डाइजेशन ऑफ मिल्क बाय रेनिन। रेनिन का सिक्रेशन स्टोमक यानी आमाशय द्वारा होता है। किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। कितनी संख्या होती है? 2। और इसमें यूरिया बनता है। किडनी में क्या बनता है? यूरिया बनता है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, यानी जो इकाई, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। रेनिन जो होता है वह दूध का पाचन में सहायक होता है। सो दूध के पाचन में कौन से एंजाइम सहायक होते हैं? रेनिन। और रेनिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? स्टोमक से। कहाँ से होता है? स्टोमक से। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है
जब दो जीव एक साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे का कोई लाभ ना हो तो वह क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। देखिए प्रीडेशन बोलते हैं जब एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण कर देता है, यानी पूरी तरह से उसको खा जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीडेशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया गिद्ध। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अंग रोगनाओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, यानी जो डिजीज वगैरह होता है उसको खत्म करता है प्लस शरीर का जो पुलिस रक्षक कहलाता है उसको बोलते हैं लीवर को। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, लीवर। ठीक है। और देखिए थाइमस को क्या बोलते हैं? शरीर का पुलिस रक्षक। लीवर में आपका एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है क्यूफर सेल, जो क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह से डिजीज होगा उससे वो नष्ट कर देता है। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाती है तब आपका क्या हो जाएगा? खांसी। यदि टॉन्सिल की लंबाई बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? खांसी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि उपापचय दर सर्वाधिक होता है। सो उपापचय दर आपका चूहे में सर्वाधिक होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि एंजाइम जो होता है ना वह बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस ताप पर एंजाइम अधिक एक्टिव होते हैं। सो एंजाइम जो होते हैं वो 35 ±5 डिग्री सेल्सियस में मोर एक्टिव होते हैं, यानी 30 से 40 डिग्री के बीच आपका सबसे ज़्यादा यह एक्टिव होगा। सो ऑप्शन बी विल राइट आंसर 40 डिग्री, या फिर ए भी हो सकता है 30 डिग्री। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 16 नंबर है कि पित्त का निर्माण होता है। सो पित्त का निर्माण आपका अकृत में होता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, अकृत। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? अकृत में। पित्त का अकृत में निर्माण होता है एवं गॉल ब्लैडर में जमा होता है, यानी पित्त का जो फॉर्मेशन होता है अकृत में और जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कि खरगोश में दांत होते हैं। सो खरगोश में जो दांत होते हैं वह थिकोडोंट के रूप में होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सेप्रोफाइट। सबसे छोटा बीज आपका क्या है? ऑर्चिड हो गलो। सबसे बड़ा बीज आपका लोडोकिया हो गलो। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। सो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है मोनोसेक्राइड। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, मोनोसेक्राइड। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। सो शरीर में यूरिया का संश्लेषण आपका अकृत में होता है। अकृत का वजन होता है 1500 ग्राम प्लस अकृत से आपका पीतरस भी निकलता है और यूरिया का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? अकृत में। विक्र के अध्ययन, यानी विक्र मतलब होता है किडनी। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। सो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रवो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था। सो रवो के रूप में सबसे पहले जो एंजाइम तैयार किया गया था उसका नाम है यूरिएस। सो ऑप्शन बी विल राइट आंसर, यूरिएस। लाइपेज फैट को किस में बदलता है? फैटी एसिड में और ग्लाइसरेल में। लाइपेज जो होता है फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं पलवक। क्या बोलते हैं? पलवक। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु को बोलते हैं फौना। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सहजीवी है वह जीवाणु है उसको बोलते हैं राइबोजियम। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, राइबोजियम। राइबोजियम जो होता है आपका फलीदार पौधों के जड़ में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया से टेटनस डिजीज होता है। सो टेटनस आपका किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया से।
और जो आपका टेटनस डिजीज है उसका दूसरा नाम है धनुष टंकार, आप फिर इसी को बोलते हैं लोक जाओ। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का वही सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है। सुबह होता है अनाज, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर अनाज। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। लाइकेन एक प्रकार का देत पादप है जो दो विभिन्न वर्ग के पादपों के सहजीवी सहचार से बनता है। ये किन दो वर्गों से बना होता है, यानी लाइकेन आपका किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। सो लाइकेन आपका शैवाल और कवक से मिलकर बना है, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर शैवाल और कवक। और दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म, यानी जो कवक और शैवाल के बीच का रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हेलोटिज्म। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सो उसका उपयोग करते हैं प्रतिजेवी को, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर प्रतिजेवी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है, सो दूध आपका बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं फ्रेंड 28 नंबर क्वेश्चन। दूध से दही जमता है, किसके माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से। देखिए कवक द्वारा कुछ डिजीज उत्पन्न होते हैं जिनका नाम है दमा, एथलीट फुट, दाद हो गया, गंजापन। गंजापन भी किससे होता है, कवक से होता है। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और नीले हरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, धान के खेतों में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है। सो पेट को जीवाणु को जो नाश करता है उसको बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सुक्रोज में होता है, यानी सुक्रोज में क्या क्या होता है। सो सुक्रोज में आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनेगा आपका सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनेगा आपका माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनेगा आपका लैक्टोज। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। सो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह होता है लीवर, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसका वजन होता है आपका 1500 ग्राम यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलो। और लीवर जो होता है वह यूरिया का संश्लेषण भी करता है, प्लस लीवर से आपका बाइल जूस का भी सिक्रेशन होता है, मतलब बाइल जूस का भी उत्पादन आपका लीवर में ही होता है। देखिए हृदय का जो औसत वजन होता है वह 300 ग्राम होता है। और हृदय जिस लेयर से घिरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होते हैं, मतलब कि किस अंग में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका उत्पादित होता है। सो होता है लीवर में, सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर लीवर। और लीवर जो होता है वह पुनर्जीवित होने की कैरेक्टेरिया इसके पास होता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका से आपका क्या निकलता है, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा डिजीज होता है, डायबिटीज, यानी कि मधुमेह डिजीज होता है। बेरियम मिल खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है, यानी बेरियम मिल किसके लिए उपयुक्त होता है। सो बेरियम मिल आपका पोषण नाल के एक्स किरणों के लिए उपयुक्त होता है। सो ऑप्शन बी विल राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रवा कहाँ से होता है, यानी कि लाइपेज आपका कहाँ से निकलती है। सो जो आपका लाइपेज का जो सिक्रेशन होता है वह होता है अग्नाशय से। कहाँ से होता है, अग्नाशय से। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर अग्नाशय। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स और लाइपेज का वर्क क्या होता है। देखिए लाइपेज जो होता है वह पेंक्रियाज से निकलेगा और पेंक्रियाज से आपका ट्रिप्सिन भी निकलता है और आपका एमएलएच भी निकलता है। प्लस लाइपेज जो होता है वह फैट को फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 35 नंबर क्वेश्चन कि प्रोडो में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीली एवं मूल वाला दांत कहलाता है। सो उसको बोलते हैं रदनक। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर रदनक। देखिए हाथी के जो 2 दांत आगे दिखाई देते हैं ना उनको बोलते हैं इनसीजर। क्या बोलते हैं, इनसीजर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है, मतलब कौन सा एंजाइम आपका वयस्क मनुष्यों में यानी अडल्ट पर्सन में नहीं पाया जाता है। सो रेनिन। रेनिन जो होता है वह मिल्क के पाचन में मदद करता है।
देखिए रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। केसिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? कैल्शियम परकेसिनेट में। कौन? रेनिन एंजाइम। लार की प्रकृति क्या होती है? सो लार की प्रकृति आपकी अम्लीय होती है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। और इसका जो लार की पीएच मान होता है वह 6.8 होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं वह एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, एमिनो एसिड। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। यानी मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किसके रूप में संग्रहित होता है? सो वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। पौधे में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित होता है। यानी जो प्लांट में आपका कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में होता है? वह स्टार्च या फिर मंड के रूप में होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। सो आपका लीवर यानी जिगर से स्रावित होता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। लीवर से आपका बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और बाइल जूस आपका सिस्टिक डक्ट के माध्यम से कहाँ पर जमा होता है? गॉल ब्लैडर में। प्लस लीवर में आपका यूरिया का सिंथेसिस भी होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।